निजीकरण तो होगा और होकर रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, ऐसा हमारा कुछ भाई कहते हैं। तो भाइयों हमारा क्या होगा? चलिए एक बार हम मान लेते हैं कि निजीकरण तो होगा और होकर रहेगा, इसको रोकना असंभव है, तो फिर ये यूनियनें लड़ने का क्यों कह रही हैं? ये कुछ भाई, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ हमारे साथी हैं जो ये क्यों कह रहे हैं कि हमें लड़ना चाहिए। तो दोस्तों मैं बताता हूं कि हमें क्यों लड़ना चाहिए। दोस्तों लड़ने का सबसे बड़ा और पहला कारण है वो खुद के लिए, जॉब सुरक्षा। अभी हम काम करते हैं निगम के अंडर में, तो हमें एक जॉब सुरक्षा मिलती है, लेकिन एक कंपनी के अंडर में काम करेंगे तो क्या हमें एक वो जॉब सुरक्षा मिलेगी जो निगम के अंडर में मिलती है? 2020 का जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, जो नया कानून बना है, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, पूरा इंग्लिश में है, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि जॉब सुरक्षा की हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। अभी दोस्तों आज की इस वीडियो में जो भी बात करूंगा वो आप अपने स्तर पर देखकर सोचकर समझ सकते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वो कितना सच है और कितना झूठ है। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, आधा अधूरा अगर देख के जाओगे तो ना तो आपको समझ में आएगा और उल्टा ही आप कुछ अलग ही समझोगे। दोस्तों पहला जो कारण बताया वो जॉब सुरक्षा। जॉब सुरक्षा किसकी? कहने का मतलब इतना सही है, जॉब सुरक्षा मतलब खुद की। तो लड़ना किसके लिए? खुद के लिए लड़ना है, सबके लिए नहीं लड़ना है, अपने आप को खुद के लिए लड़ना है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, कुछ ऐसे इंजीनियर हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि हमारा तो निजीकरण होगा ही नहीं, दूसरे कर्मचारियों को होगा, हमारा नहीं होगा निजीकरण, उनको ऐसा लगता है। तो भाइयों होगा तो सबका होगा, किसी एक पर्टिकुलर वर्ग का नहीं होगा, सबका होगा, अधिकारियों का भी होगा और कर्मचारियों का होगा। लड़ना है तो सबको लड़ना है। आप सब समझदार हैं, जॉब सुरक्षा के बारे में आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण है ट्रांसफ़र। जी हाँ सही सुना, ट्रांसफ़र। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, आप खुद सोच कर देखिए, आपको समझ में आएगा। मान लीजिए आपकी एक कंपनी है जिसकी एक ब्रांच है जयपुर में और एक ब्रांच है बाड़मेर, जैसलमेर, कहीं भी दूसरी जगह है, और जयपुर में कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा है और इस साइड में कम है, तो आप क्या करोगे? वहाँ पर नई भर्ती निकालोगे? नहीं, आप क्या करोगे? यहाँ से कर्मचारियों को वहाँ ट्रांसफ़र करोगे, क्योंकि एक ही कंपनी है। सीधे शब्दों में कहूँगा तो इसको ट्रांसफ़र कहते हैं। ठीक है, आप अपने आप को कंपनी का मालिक रहकर ये चीज़ें सोचिए, तब आपको पता चलेगा कि कंपनी वही करेगी जो उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसीलिए हमें लड़ना जरूरी है ताकि हम इन चीज़ों से बच सके। मुझे पता है कुछ भाई यहाँ पर सोचेंगे कि मैं इंटर डिस्कॉम के विरुद्ध बात कर रहा हूँ। नहीं दोस्तों, इंटर डिस्कॉम का मैंने खूब शुरू से मैंने इसके बारे में कहा है, शुरू से इसके वीडियो बनाता हूँ और आगे भी पॉसिबली बनाता रहूँगा और इंटर डिस्कॉम हो भी जाएगा। लेकिन दोस्तों ये इंटर डिस्कॉम से परे चीज़ है। ये चीज़ आप अपने आप को कंपनी का मालिक रहते हुए सोचकर देखिए, इस चीज़ को आपको समझ में आएगी। दोस्तों आपको पता है सरकार कर क्या रही है? सरकार का विजन 1-2 साल का नहीं है, सरकार का विजन है लॉन्ग टर्म का। लॉन्ग टर्म का कैसे? वो क्या करेंगी, जहाँ तक मुझे लगता है, और आप खुद सोचिए, आपको भी समझ में आएगा थोड़ा। सरकार क्या करेगी? सबसे पहले जो बड़ी बड़ी सिटी हैं, क्योंकि वहाँ वो अच्छी मेंटेनेंस में है, तो पहले उनको बेचेगी। प्राइवेटेशन बेच नहीं है, समझिए 25 सालों का दिया मतलब वो बेच दिया एक प्रकार के, 25 साल बाद वापस वो रिन्यू हो जाएंगे। ठीक है, तो वो एक प्रकार से बेचना। पहले बड़ी बड़ी सिटियों को उनको बेचेंगे और वहाँ से जो कर्मचारी फ्री होंगे ना उनको लगाएंगे ग्रामीण एरियो में, लगाएंगे और ग्रामीण एरिया को सुधारा जाएगा। ये थोड़ा प्रोसेस लंबा चलेगा, सुधर जाएगा। और जैसे ही ग्रामीण एरिया सारे सुधर जाएंगे ना, फिर उन ग्रामीण एरिया को भी कंपनियों के अधीन दे दिया जाएगा 20 साल 25 साल, तो कुल मिला के निजीकरण पूरा ही होगा, लेकिन एक समयबद्ध क्रमबद्ध तरीके से होगा। सरकार का विजन है वो लंबा है और हम सोच रहे हैं कि यार ग्रामीण एरिया का नहीं होगा, उनका भी होगा, टाइम आने दो। और आपको पता है गवर्नमेंट एक साथ सबका नहीं कर रही है, अलग अलग जिलों का एक अलग अलग कर रही है। उनको पता है कि एक साथ करेंगे तो पूरा राजस्थान हो हल्ला कर लेगा। और मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा भी था, एक मुर्गे को करते हो देखकर दूसरा मुर्गा हंस रहा है, कटेंगे दोनों, बस तारीख का फेर है। दोस्तों हम पुरानी बातों को लेकर बैठ नहीं सकते कि पिछले धरनों में क्या हुआ, पिछली हड़तालों में क्या हुआ। फिलहाल जो हमारे सामने जो समस्या है उसका समाधान करना जरूरी है। और दोस्तों सबसे बड़ी समस्या ही मुझे ये संगठन लगते हैं। कड़वा बोलूंगा लेकिन सच बोलूंगा, सबसे बड़ी समस्या कारण ये है, जितने तो कर्मचारी नहीं उससे ज़्यादा तो संगठन हो गए। मैं तो कहता हूँ सब अपना एक संगठन बना लो और सब अलग अलग लेटर पैड दो, हजारों में लेटर पैड जाएंगे। उनको लगेगा कि यार इतने सारे संगठन हैं, क्या बना रखा, समझ नहीं आता है। अगर हमें लड़ना है किसी चीज़ से तो हमें एक स्तर पर एक होना पड़ेगा, तभी समाधान होगा। बंद मुट्ठी रहेगी तब काम की, एक मुट्ठी खुलने के बाद कुछ काम की नहीं है। इतने सारे संगठन बनाने के पता नहीं समझ से बाहर है यार। और संगठनों में भी क्या, राजनीतिक संगठन है वो तो वर्षों से चले आ रहे हैं, उनके बाद में जो गैर राजनीतिक संगठन है उनके अलावा लोकल संगठन अलग है, उनके अलावा जातियों के अलावा से संगठन, पता नहीं कहाँ जरूरत है यार। हम एक निगम में काम करते हैं, हम भाई हैं, इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं, टेक्निकल का काम करते हैं, इंजीनियर। मैं तो सोचता हूँ कि कर्मचारी से लेकर अधिकारी सब अगर एक अपने आप को भाई समझ के काम करें ना तो एक अलग ही मजा होगा उसका। दोस्तों इतना ही कहूँगा, अभी भी समय है, हमें एक होने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो समय जितना खराब चल रहा है ना, आने वाला समय इससे भी खराब होगा। यकीन नहीं हो ना, इस वीडियो को सेव कर देना, आने वाले समय में इसको देखना, समझ में आएगा कि मैंने कुछ कहा था। तो इतना ही कहूँगा कि हम लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, सरकार को जो करना होगा वो करेगी, लेकिन हम कम से कम लड़के अपनी जॉब सिक्योरिटी, ट्रांसफर जैसी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें हैं उनको तो बचा सकते हैं। माना कि निजीकरण नहीं रोका जा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनको तो हम प्राप्त कर ही सकते हैं, वो भी हमें लड़के ही मिलेगी, बिना लड़े हमें कुछ नहीं मिलने वाला। हो सकता है हम एक हो जाएं और क्या पता निजीकरण भी रुक जाए।
इस दुनिया में असंभव नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर हम सब एक हो जाए ना तो इस निजीकरण को भी रोका जा सकता है। दोस्तों मैंने वीडियो के शुरू में जो ट्रांसफर वाली चीज़ बताई थी ना कि ये कंपनी इधर से उधर से, इसके लाइव एग्जांपल हैं हिंदुस्तान जिंक, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, आपने नज़रों में देखे होंगे। जो पहले गवर्नमेंट थे उसके बाद में प्राइवेटाइजेशन हुआ, किस तरीके से कर्मचारियों को ट्रांसफ़र किया गया था, तो आप देख सकते हैं। आप कहते हैं ना ऑप्शन फॉर्म भरवाए जाएंगे, वो करवाया जाएगा, तो आने वाले समय में आप देख लेना क्या होता है, उसके लिए लड़ना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों निजीकरण के साथ मैं आपको बताता हूँ इंटर डिस्कॉम भी बहुत जरूरी और होना चाहिए, और पॉसिबिलिटी है बहुत जल्द हो जाएगा। इसके ऊपर काम चल रहा है, बहुत ज़ोर शोर से काम चल रहा है, और पॉसिबिलिटी है बहुत जल्दी हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने घरों पे जाकर ड्यूटी करोगे, और सबसे बड़ी खुशी की बात यही है। दोस्तों मैं जो निजीकरण के बारे में बता रहा हूँ, इंटर डिस्कॉम वाले प्लीज़ कृपया करके इसको ये ना समझें कि मैं इंटर डिस्कॉम के खिलाफ हूँ। इंटर डिस्कॉम के भी साथ हूँ, निजीकरण के भी साथ हूँ, पदनाम के भी साथ हूँ, और जितने भी हमारे जो मुद्दे हैं, इलेक्ट्रिक भत्ता, हार्ड ड्यूटी अलाउंस, उन सब समस्याओं का समाधान होना जरूरी है। कोई एक समस्याओं को लेकर हम अलग अलग संगठन नहीं बना सकते कि जैसे विद्युत भत्ता दिलाना तो अलग संगठन बनाओ, अनुकंपा को नियुक्ति दिलाने अलग संगठन बनाओ, नहीं, हमें एक होना ही पड़ेगा। क्यों हम अलग अलग, क्योंकि जब इधर आधे इधर आधे उधर आधे उधर आधे उधर तो फिर काम नहीं होने वाला है। हम सबको एक आना पड़ेगा, क्योंकि सरकार इसी चीज़ का फायदा, वो अंग्रेजों की नीति है ना, फूट डालो राज करो, तो बस वही नीति आज भी चल रही है। हमें इस नीति से परे होकर सोचना पड़ेगा, तभी हमें सॉल्यूशन मिलेगा, वरना हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे और ये सरकार ऐसे ही मजा करती रहेगी। तो मैं तो मानता हूँ कि असंभव नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर हम दिलो जान से, जी जान से अगर किसी चीज़ के लिए पाने की कोशिश करें तो वो चीज़ हमें ज़रूर मिलती है, और हम एक होना पड़ेगा। अगर हम एक हो गए, एक साथ लड़ लिए, तो निजीकरण क्या, निजीकरण का बाप भी रुक जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वरना डिसलाइक का बटन भी आता है, वो भी कर दीजिएगा। जो आपको उचित लगे वो आके, लेकिन अपने दिमागी स्तर पर एक बार खुद जरूर सोचिएगा कि मैंने जो कहा है उन बातों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। ऐसे ही नहीं कि मैं वैसे ही बता रहा हूँ, आप खुद एक बार अपने स्तर पर इन चीज़ों को सोच के देखिए, और अपने उन भाइयों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर द वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।